हेलो एवरीवन, आज हम लोग लीनियर सर्च को देखेंगे। ये डेटा स्ट्रक्चर का भी पार्ट है और सी लैंग्वेज में भी लीनियर सर्च पूछता है। तो लीनियर सर्च को समझने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एरे एक बार पढ़ के आएँ। अगर आपने एरे नहीं पढ़ा है तो एरे तक का वेट करें, जब तक मेरी वीडियो आ जाती है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, या अगर आपने कॉलेज में एरे पढ़ रखा है तब कोई बात नहीं, तब आप इसको कर सकते हैं। तो मसला यहाँ पर यह है कि लीनियर सर्च का काम क्या होता है, हमें इस बात को समझना है। तो लीनियर सर्च को समझने के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे आप लीनियर सर्च का सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरे हिसाब से ट्रेन है। ट्रेन का डिब्बा आपने देखा होगा। जब आप ट्रेन को देखते हैं तो ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन में ढेर सारे डिब्बे होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि प्रयागराज एक्सप्रेस, तो प्रयागराज एक्सप्रेस पूरी ट्रेन का नाम है। उस ट्रेन में एक बोगी होगी B1, एक होगी B2, A1, A2। तो आप समझिए कि एक बड़ी सी ट्रेन के अंदर ढेर सारे बोगी हैं, जिसमें एक तरह के लोग, मतलब इंसान तरह के लोग को एक साथ उसमें रख दिया जाता है, या आप उसको अगर टेक्निकल भाषा में कहें तो प्रोसेस कर दिया जाता है, और फिर जिसको जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे उतरते चले जाते हैं। तो आप ऐसे समझें कि जो लीनियर सर्च है वो लीनियर फैशन में काम करता है। लीनियर फैशन का मतलब क्या है? लीनियर फैशन का मतलब है कि सिक्वेंशियल एक्सेस होगा। मतलब अगर मान लीजिए कि अगर ट्रेन के 4 डिब्बे हैं A1, A2, A3, A4, A5, और अगर मान लीजिए ट्रेन जहाँ पे खड़ी हुई आपके सामने A1 है और आपका रिजर्वेशन A5 में है, तो आप उड़ के A5 तक नहीं पहुँच सकते। आपको A1 से A2 जाना होगा, A2 से A3 जाना होगा, देन आप A5 तक जा सकते हैं। तो जब एक सीक्वेंस में हम लोग मूव करते हैं तो उसको बोलते हैं लीनियर सर्च। अब अगर लीनियर सर्च को आप अच्छे से देखना चाहें तो आइए हम लोग समझते हैं पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को, जैसा कि हम लोगों ने अब तक फॉलो किया है कि सबसे पहले हम लोग किसी भी चीज़ के बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। जब बेसिक कंसेप्ट को एक बार समझ लेंगे तो उसका प्रोग्राम लिखना बेहद आसान हो जाएगा। तो लीनियर सर्च मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास एक एरे है, सपोज करिए एक एरे है, एरे की साइज मान लीजिए 5 है, और इस पर कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए 10, 20, 5, 6, 7, कुछ ही मान लीजिए, और आपके पास एक नंबर है जो यूजर देगा। ठीक है, इस नंबर को मान लीजिए, हमने अभी मान लिया इस नंबर को मान लीजिए 5 है। तो इसका जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होगा कुछ कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा। आप ऐसे समझिए, जैसे ये पहला, इसको हम लोग बोलेंगे, ये कहलाएगा एरे ऑफ 0। आपको पता है 10 यहाँ पे होगा। एरे ऑफ 1 ये होगा 20। एरे ऑफ 2 कहाँ पे होगा? एरे ऑफ 2 पे 5 होगा। एरे ऑफ 3 पे 6 होगा, और एरे ऑफ 4 पे 7 होगा। तो ये आप देख सकते हैं। ये अगर आप चीज़ इसको आप समझना चाहें तो आपको मैं अपना एक वीडियो जो मैंने एरे पे बनाया है कि एरे के कंसेप्ट को समझाने के लिए, एरे पहले ऐसे नहीं पढ़ा होगा, करके होगा, आप उसे देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो ये आपको पता ही है कि अगर एरे आप साइज है 5 तो 0 से लेकर 4 तक का एक ब्लॉक बनेगा। पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, पाँचवीं वैल्यू। तो ये हमारी वैल्यूज़ हैं, और ये हमारी, इसको हम लोग बोलते हैं लोकेशन। ठीक है, अब इस लोकेशन पे, मतलब एरे आप 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे हम लोग लीनियरली मूव करके देखेंगे कि क्या जो नंबर हमारा क्या है 5। तो हम चेक करेंगे क्या एरे आप 0 की वैल्यू 5 के बराबर है क्या? नहीं। तो आगे बढ़ जाएंगे, क्या एरे ऑफ 1 की वैल्यू 5 के बराबर है क्या? नहीं। फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर एरे ऑफ 2 की वैल्यू 5 के बराबर है क्या? हाँ है, मैच कर गया। आप खुद से सोच के बताइए कि अगर ये मैच कर गया तो हमें क्या आगे ढूंढने की ज़रूरत है क्या? मतलब अगर आप किसी को ढूंढने गए और वो एलिमेंट मिल गया तो क्या आप दोबारा उसको ढूंढेंगे क्या? खुद से सोच के देखिए, नहीं ढूंढेंगे। मतलब अब हमें प्रोसेस को क्या कर देना चाहिए? यहीं से प्रोसेस को हमें स्टॉप कर देना चाहिए और हमें कह देना चाहिए मिल गया। लेकिन अब इसका दूसरा मसला भी है। दूसरा मसला क्या है भाई? आइए उसको भी देखते हैं। मान लीजिए जिस नंबर को हमें ढूंढना है वो नंबर है 50। ठीक है, मान लीजिए जिस नंबर को हमें सर्च करना है वो नंबर है 50। तो 50 को यहाँ पे देखिए, एरे ऑफ 0 की 50 है क्या? नहीं। एरे ऑफ 1 पे 50 है क्या? नहीं। एरे ऑफ 2 पे 50 है क्या? नो। एरे ऑफ 3 पे है क्या? नो। एरे ऑफ 4 पे है क्या? नो। इसका मतलब इन किसी भी लोकेशंस की वैल्यू 50 से मैच नहीं करती। और आपको ये पता है कि देखिए अब हम लोग कैसे मूव कर रहे हैं। हमने पहले इस लोकेशन को देखा,
फिर हमने इस लोकेशन को देखा, फिर हमने इस लोकेशन को देखा, इसको देखा, फिर इसको देखा। मतलब हम 1 बाय 1 जा रहे हैं, पहले इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास। तो ये जो 1 बाय 1 जो मूवमेंट है इसको बोलते हैं लीनियर फैशन। मतलब हम सीधा यहाँ से यहाँ नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रैंडम फंक्शन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लीनियर फैशन में मूव कर रहे हैं। तो अब देखिए मिल गया था तो हम वहाँ पर रुक गए थे, अब नहीं मिला तो, ठीक है, नहीं मिला तो हमें मैसेज देना होगा। तो एक बात यहाँ पर ये समझने वाली है कि आप इस बात को समझें कि क्या खास बात यहाँ पर है। यहाँ पर खास बात ये है कि अगर किसी भी नंबर को आप ढूंढने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको जब 5 सर्च करना था तो यहाँ पर आपने मैच कराया, 5 नहीं मैच हुआ। जब नहीं मैच हुआ तो आप, इसका मतलब है कि एरे भी ख़त्म नहीं हुआ और संभावना है कि ये अगले लोकेशन पे हो सकता है। तो आप जा कर के यहाँ पे करेंगे। अब फिर यहाँ भी नहीं मैच किया तो ये संभावना है कि अगले लोकेशन पे हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए दोनों मैच कर गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हर बार कहें, मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे कहा कि नॉट फाउंड, यहाँ पे कहा नॉट फाउंड, तो फिर हमें यहाँ पे करना पड़ेगा फाउंड, तो ये तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप या तो कह लीजिए फाउंड या तो कह लीजिए नॉट फाउंड, है कि नहीं। भाई मैंने आपसे पूछा कि एलिमेंट है कि नहीं है, तो आप एक जवाब देंगे ना कि मिला कि नहीं मिला। आप ये थोड़े कहेंगे कि नहीं मिला, नहीं मिला, मिला। अगर हम यहाँ पे कहें तो हम यहाँ पे कह रहे हैं फाउंड, सॉरी यहाँ पे हम कह रहे हैं कि नॉट फाउंड, यहाँ पे कह रहे हैं कि नॉट फाउंड और फिर यहाँ पे कह रहे हैं फाउंड। तो कोई ऐसा जवाब होता है क्या? आपको एक जवाब दीजिए कि आपको मिला कि नहीं मिला। और आपको अगर एक जवाब देना है तो आपके पास एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल का नाम क्या है? फाउंड। सॉरी, उस वेरिएबल एक खास तरह का वेरिएबल यूज करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं बूलियन वेरिएबल, ठीक है। अब आप में से कई जानकार लोग हो सकता है मुझे यहाँ पे कमेंट करें कि अरे सी में तो बूलियन होता ही नहीं है, ठीक है। एक बात तो अभी मैं सीख से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ तो ये तो आइदर यू कैन इम्प्लीमेंट आइदर C++, जावा, पाइथन। ये मेरा मेन फोकस कंसेप्ट पे है। इसके साथ साथ सी, चूँकि जो फर्स्ट ईयर के कोर्स में भी सी है और डेटा स्ट्रक्चर में भी सी, इसलिए मैं सी को लेकर चल रहा हूँ। अदरवाइज ये बना किस भी सकते हैं। तो बूलियन वेरिएबल का मतलब ये नहीं कि बूलियन डेटा टाइप लेना है यहाँ पे। बूलियन वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो ट्रू हो, या तो फॉल्स हो। तो चूंकि ट्रू फॉल्स का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है नहीं, क्योंकि बूलियन वेरिएबल सी में होता नहीं है। हमारे पास ऑप्शन क्या है? 0 या 1 का। तो 0 1 को हम इंटीजर लेके या तो 0 रखेंगे तो 1 रखेंगे। तो जैसे कोई भी बात स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम बात चालू करते हैं 0 से कि नहीं मिला, तो भाई यहाँ भी नहीं मिला, कोई बात नहीं, 0 है, यहाँ भी नहीं मिला, कोई बात नहीं, 0। लेकिन जैसे ही यहाँ मिल जाएगा तो हम इसको क्या कर देंगे, इस बूलियन वेरिएबल को, मतलब अगर मान लीजिए बूलियन वेरिएबल हमने फाउंड लिया तो उसको हम कर देंगे 1, और मिलते ही हम क्या कर देंगे, लूप को ब्रेक कर देंगे। अब मान लीजिए कि ये नहीं मिला, मान लीजिए कि ये नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि जो बूलियन वेरिएबल हमने फाउंड को 0 लिया था, तो यहाँ भी अभी कंडीशन कोई ट्रू नहीं होगी। ये नहीं, यहाँ भी नहीं मिले, यहाँ भी नहीं मिले, यहाँ भी नहीं मिले, यहाँ भी नहीं मिले। इसका मतलब कि बूलियन वेरिएबल क्या रहेगा? बूलियन वेरिएबल 0 ही रहेगा। तो लूप के बाहर उसको आप चेक कर लें। तो आइए इसको हम लोग एक छोटे से प्रोग्राम के माध्यम से देख लेते हैं कि किस तरीके से आप लीनियर सर्च का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप यहाँ पर एक लीनियर सर्च का प्रोग्राम बनाना है, तो बेहतर होगा कि हम यहाँ पे एक जैसे कि एरे में हम साइज लेते थे, तो हैज़ डिफाइन आप एक साइज ले लें। मान लीजिए साइज की वैल्यू आपने 5 कर लिया, आप कुछ भी कर सकते हैं। INT एरे आपने उस साइज का एक एरे लिया, एलिमेंट आपने दिया, मान लीजिए 10, 20, 4, 5, 3, आपने कुछ भी कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पर एक नंबर लिया, इस नंबर को यूजर से मांगना है। तो हमने कहा भाई ऐसा करिए कि आप उस नंबर को दीजिए ढूंढना है। तो हमने कहा एंटर नंबर फॉर क्या, सर्च। अब यूजर उस नंबर को देगा, आपने जो भी नंबर लेना है आप उस नंबर को यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ये नंबर आपने यहाँ पे रीड कर लिया। नंबर रीड करने के बाद अब क्या करना है, आपको इस नंबर को आपको ढूंढना है। तो इसका मतलब हम एक लीनियर नाम से हम एक फंक्शन बना देते हैं, लीनियर, ठीक है, जो एरे को लेगा और इस नंबर को लेगा, ठीक है, साथ ही साथ इसकी साइज को लेगा। तो ये 3 आर्गुमेंट हम यहाँ पे देंगे। एक हम दे रहे हैं एरे को, मतलब कुल मिला के अभी मैं फंक्शन पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब हमने कहा भाई लीनियर फंक्शन, भाई साहब आप आइए, एरे को लीजिए, नंबर को लीजिए, ये एरे की साइज को लीजिए और बताइए कि ये नंबर एरे में है कि नहीं है। तो अब क्या है कि ये नंबर है कि नहीं है, ये बदले में हमको क्या देगा, 1 देगा या तो 0 देगा। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं रिटर्न वैल्यू, ठीक है, और हमने कहा कि रिटर्न वैल्यू को भाई यहाँ पर आप मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आप फिर क्या कर लीजिए कि आप यहाँ पर कंडीशन लगा के चेक कर लिए कि अगर रिटर्न वैल्यू बराबर है 1 के,
मतलब हमें मान के चलना है कि हमारा लीनियर फंक्शन क्या करेगा कि रिटर्न करेगा 1 अगर नंबर मिला है, नहीं तो रिटर्न करेगा 0। तो हम ये पहले फंक्शन को कॉल कर ले रहे हैं और हमने कहा कि अगर लीनियर फंक्शन ने 1 रिटर्न किया है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि नंबर हमारा मिल गया। तो हमने कहा कि यहाँ मैसेज दे दिया कि नंबर फाउंड इन द एरे, या नंबर आप लिख सकते हैं, जो भी मन करे आप लिख दीजिए एग्जिस्ट इन एरे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे कह सकते हैं कि printf/n नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन एरे, एरे ये कर दिया आपने। तो अब भाई सारा हमने यहाँ पे तो फंक्शन को एज्यूम भी कर लिया, हमने मान लिया कि हमने लीनियर नाम का एक फंक्शन बनाया है जो एक एरे को लेगा, नंबर को लेगा, साइज को लेगा, बदले में 1 रिटर्न करेगा। लेकिन अभी हमने मेन काम तो किया ही नहीं। क्या मेन काम नहीं किया, हमने फंक्शन तो बनाया ही नहीं। तो आइए फंक्शन बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, int लीनियर नाम का आपने एक फंक्शन बनाया। इसके अंदर आपने क्या पास कर दिया, एक एरे को, और आपने पास कर दिया एरे की साइज को। अब यहाँ पर आपने ये लिया, आई लिया, ये लूप चला दिया आपने कि अगर आई 0 से लेके कहाँ तक, आई आर्गुमेंट 3 थे, एक एरे था, एक नंबर था और एक एरे की साइज थी। अब क्या है कि यहाँ पर आपने कहा int i इक्वल टू 0, i लेस देन एरे की साइज क्या है, s है, i प्लस प्लस। उसके बाद अब यहाँ पर आप एक एक करके, मतलब अब देखिए हम लोग बात कंसेप्ट वहीं पे आ रहा है कि 0 से लेके s तक। मतलब अगर हम लोग इसको देखें तो ये बात देखिए ध्यान से, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि अब 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 पे जाएंगे, हम लोग एक एक करके सबको चेक करेंगे। तो इसलिए इसको लीनियर सर्च बोलते हैं। लीनियर का मतलब पहले इसको, ये नहीं तो इसके बगल वाला एडजेसेंट, ये इसके ये नहीं मिला तो अगला वाला, ये नहीं मिला तो ये वाला, जैसे ही मिलेगा वहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने इस एरे के आई को चेक किया, क्या नंबर के बराबर है क्या, अगर है तो अब बूलियन वेरिएबल तो हमने लिया ही नहीं, ले लेते हैं भाई, जो मन करे आप नाम रख लीजिए। मान लीजिए हमने नाम रखा फाउंड, इसकी वैल्यू कर दिया 0, तो हमने कहा फाउंड को क्या कर दो, फाउंड को कर दो 1 और लूप को कर दो क्या, ब्रेक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा नंबर मिल गया तो फाउंड को कर दो 1 और ब्रेक कर दो। और क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई ऐसा है कि फाउंड फंक्शन को क्या कर दो, आप रिटर्न कर दो। तो आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर फाउंड 0 है, मतलब कभी भी कंडीशन ट्रू ही। कंडीशन ट्रू होने का क्या मतलब है, कंडीशन ट्रू होने का मतलब है नंबर फाउंड इन एरे, एरे में नंबर मिल गया। तो एरे में नंबर मिल गया तो हमने फाउंड वेरिएबल को 1 किया और वहीं पे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया और फाउंड को रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये वैसे ही है जैसे आप किसी क्लास के अंदर गए, किसी बच्चे को ढूंढना है, आपने एक एक करके देखना चालू किया, नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला, मिल गया। जैसे मिल गया तुरंत हमने क्या लगाया, ब्रेक लगाया और रिटर्न कर दिया फाउंड को। तो फाउंड फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, लीनियर फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, या तो 1 या तो 0, और रिटर्न वैल्यू अगर 1 है तो नंबर मिल गया, अदरवाइज नंबर नहीं मिला। अगर इसको हम रन करा के देखें, ठीक है, तो नंबर ढूंढने के लिए हम दिया 12 एरे में कह रहा नहीं है, एक बार चेक कर लें। हाँ 12 एरे में नहीं है, सच बात है, यहाँ पे देख सकते हैं एरे में 12 नहीं है क्या, 10 24 5। मान लीजिए मैं 5 को ढूंढ लेता हूँ। तो अब मैंने सर्च किया 5, नंबर एग्जिस्ट इन एरे, वाह नंबर मिल गया। तो ये देख सकते हैं, ये लीनियर फंक्शन का ये मेन आपका फंक्शन यहाँ पे बना हुआ है, ये लीनियर का। ठीक है, और ये जो फंक्शन आपको सामने दिख रहा है यही मेन फंक्शन है। मतलब आपको इसी फंक्शन में, ये जो फंक्शन सामने आपको दिख रहा है, अगर एल्गोरिदम के नाम पे आपको यही लिखना होगा और यही मेन आपको समझाना है, बाकी मेन में तो आपकी कॉलिंग है। अगर हम बात करें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ n। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 10 एलिमेंट हैं तो 10 बार लूप चलने की पूरी संभावना होती है। पहले भी मिल सकता है, लेकिन ये वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब बुरी हालत में, गिरी से गिरी हालत में अगर 10 एलिमेंट है तो 10 बार वो चल सकता है। हो सकता है पहली बार ही मिल जाए, तो बेस्ट केस होगी ऑर्डर ऑफ 1, और एवरेज केस भी ऑर्डर ऑफ n है कि मतलब कहाँ मिलेगा हम लोग इसका गेस नहीं कर सकते एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये लीनियर सर्च बेहद आसान सॉर्टिंग है, और ये कहाँ के लिए उपयोगी है, अगर नंबर हमारे पास कम है, जैसे बहुत ज़्यादा एलिमेंट नहीं है, 10 15 20 100 200 500 एलिमेंट है, तो लीनियर सर्च आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लाखों करोड़ों में हो जाएंगे, तो लीनियर सर्च की एफिशिएंट सॉर्टिंग नहीं है, फिर वहाँ पे हमको जाना पड़ेगा बाइनरी सर्च की तरफ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप कमेंट करें और
अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काम का है तो बाकी लोगों में भी शेयर करें, जिससे मैं जो मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ कि आपको एक कंसेप्ट की बेसिक समझ हो, हर इंडिविजुअल तक पहुँचे, यही मेरी कामना है। थैंक यू सो मच।